तो आइए आज का हम अपना पाठ शुरू करते हैं। जैसे कि आज का जो पाठ है हमारा वो है यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं और हम शुरू करते हैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में। जबकि हमने पढ़ा यीशु मसीह परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है और यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगले अध्याय में हम परमेश्वर पिता और यीशु और पवित्र आत्मा के संबंध की चर्चा करेंगे, है ना। पहली नज़र में कोई कह सकता है कि ये तीन ईश्वर, जिसका अर्थ हुआ है कि मसीहत वास्तव में बहुईश्वरीयवादी है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि त्रिएक परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर एक है तो त्रिएक तीनों को क्यों माने। इस प्रकार से लोगों का कंफ्यूज रहता है ना। बहुईश्वरवादी हो गया यानी कि बहुत सारे ईश्वर। इसका दूसरा चरम यह मान लेना होगा कि एक ही परमेश्वर के तीन अलग अलग स्वरूप हैं। एक ही परमेश्वर के तीन अलग अलग स्वरूप है। अन्य शब्दों में परमेश्वर तो केवल एक ही है ना। परंतु कभी उसने परमेश्वर पिता, कभी यीशु और कभी पवित्र आत्मा के रूप में बात की है ना। अब यीशु इस परमेश्वर का एक ही रूप है, जबकि अन्य समयों में परमेश्वर को आत्मा के रूप में दिखाया गया है। यह तीन ईश्वर होने की दुविधा को निकाल देता है। जैसे कि तीन ईश्वर जो हम बोल रहे हैं, तीन ईश्वर होने की दुविधा को ये निकाल रहा है ये वचन। परंतु हम बाइबल की शिक्षा के साथ इस शिक्षा को सही ठहराने की समस्या को हम भगाते हैं। परमेश्वरत्व की शिक्षा के विचार को समझ पाना कठिन है। वास्तव में मेरा मानना है कि हम परमेश्वरत्व को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, पर इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की बहुत सी बातें हैं जिन्हें मनुष्य पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। बिल्कुल परमेश्वर की क्योंकि वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर का सोच और हमारा सोच जमीन आसमान का फर्क है। उदाहरण के लिए मनुष्य अनंत काल के विचार को नहीं समझ सकता। सही बात है, क्योंकि इस संसार में हर चीज का आरंभ और अंत होना है। परंतु परिभाषा के अनुसार अनंत काल का ना तो कोई आरंभ और ना ही अंत होगा। बेशक हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें समझने में हमें सहायता मिल सकती है, परंतु कोई भी उदाहरण अनंत काल को सही समझाने में नाकाम होगा। सही रीति से समझा नहीं पाएगा अनंत काल को। यदि हम परमेश्वर की सब बातों का सब पहलुओं को समझ जाएं तो वह परमेश्वर ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, जब हम यह सोचने लगते हैं कि हम परमेश्वर को पूरी तरह से समझते हैं तो हमने परमेश्वर को एक ही मूर्त बना दिया है। हम समझ ही नहीं पाए और अब वह परमेश्वर नहीं रहा। हम किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो मनुष्य से बड़ा नहीं है, आराधना नहीं करना चाहते। देखिए, जो परमेश्वर से बड़ा नहीं है आप उसकी आराधना ना करें, है ना। हमें परमेश्वर की आराधना करना है। अब इस समस्या को सुलझाने के प्रयास हम करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य ने बहुत सी शिक्षाएं इजाद कर ली है, बहुत सी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जो लगता है कि परमेश्वरत्व की समस्या को सुलझा देगी। कुछ प्रमुख समस्याओं पर ध्यान दें। एक समाधान यीशु के परमेश्वर होने को पुनः परिभाषित करना है। यह विचार इस बात की शिक्षा देता है कि गर्भ में आने या अपने जन्म के समय यीशु किसी भी अर्थ में खुदा नहीं है, बल्कि बाद में उसे परमेश्वर द्वारा गोद लिया गया और खुदा के पद पर ऊंचा किया गया। ये इस प्रकार से लोगों का कहना भी है और हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। कोई यीशु को खुदा कह सकता है क्योंकि पृथ्वी पर उसके जीवन के समय परमेश्वर यीशु में और उसके द्वारा बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा था। यह बात यीशु के खुदा होने और परमेश्वर के बीच तनाव को हल कर देती है। यह उन बहुत से
अन्य वचनों को नकार देती है और उनकी अनदेखी करती है जो यीशु और परमेश्वर के बीच में समानता और गर्भ में अपने आने, बल्कि गर्भ में आने से भी पहले यीशु के परमेश्वर होने की बात भी यहाँ पे बताती है। एक और विचार है, मतलब यहाँ देखिए विचार पे विचार हम सोचे जा रहे हैं, जिसकी बात हमने पहले ही की है। यह परमेश्वर को एक अभिनेता के रूप में दिखाता है जो नाटक में कई भूमिका अदा करता है। परमेश्वर एक समय में परमेश्वर पिता की भूमिका अदा करता रहा होता है, जबकि एक अन्य समय में वह यीशु की भूमिका अदा करता है और अन्य समयों पर वह आत्मा की भूमिका अदा करता है। इस प्रकार परमेश्वर तीन व्यक्ति नहीं बल्कि तीन अलग अलग रूपों में केवल एक ही व्यक्ति है। यह विचार हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यह ढंग परमेश्वर की एकता को बरकरार रखता है, पर उन कई वचनों को अनदेखा करता है जिनमें तीनों को एक साथ दिखाया गया है। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो परमेश्वर ने स्वर्ग से बात की और आत्मा कबूतर की तरह यीशु पर उतरा। बिल्कुल, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए तो स्वर्ग से उतरा और कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, है ना। लूका 3 का आप 21 से 22 पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं हम पृथ्वी पर रहने के दौरान यीशु किससे प्रार्थना कर रहा था? वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। देखिए यह भी एक विचार है। देखिए अलग अलग रूप में एक व्यक्ति नहीं है, तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, तीनों का व्यक्तित्व अलग अलग है और तीनों अलग अलग समय में अलग अलग जगह है और सब एक साथ भी दिखाई दिए, लेकिन त्रिएक ईश्वर है। सबकी सोच, सबकी समझ और सबका विचार एक ही है यहाँ पर, है ना। दौरान किससे प्रार्थना करता था? यह कहना बेवकूफ़ी होगी कि यीशु अपने आप से प्रार्थना करता था। जब परमेश्वर मरियम की कोख में एक भ्रूण था तो वह संसार कैसे चला सकता था और कैसे संभाल सकता था, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का ज्ञान सचमुच में इतना सीमित कैसे हो सकता है जितना पृथ्वी पर रहते समय यीशु को था। उदाहरण मरकुस 13 का आप 32 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यदि वह एक ही व्यक्ति था, धार्मिक जगत का एक और सामान्य समाधान पिता और पुत्र के बीच में संबंध को फिर से परिभाषित करने का है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर यह मानने के बजाय कि यीशु सनातन है, यह विचार यीशु को केवल एक सृजित जीव के रूप में, यानी पहला और बेशक सबसे बड़ी सृष्टि, परंतु हालांकि यीशु ना तो सृजा हुआ जीव है और ना परमेश्वर से कम है, हम इस बात को यहाँ पे मानते हैं। नए नियम के कुछ वचन इस विचार के समर्थन देते हुए लगते हैं। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा पिता मुझ में बड़ा है, पिता मुझसे बड़ा है। यूहन्ना 14:28 में आप पढ़ सकते हैं, लूका 18 का 19 के साथ साथ पढ़ सकते हैं। मरकुस 10 का 18 में यीशु ने परमेश्वर पिता से अपने आप को अलग किया। यीशु ने परमेश्वर पिता से अपने आप को अलग किया जब उसने कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर है उत्तम। परंतु अन्य ढंगों की तरह यह विचार भी उन कई वचनों को अनदेखा कर देता है जो यीशु की सामर्थ और सनातन सुझाव की शिक्षा देते हैं, जिन्हें हमने पाठ 2 में देखा था। कभी यीशु बोलते हैं कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, है ना। मैं हूँ उद्धार करता, जीवन देता, अनंत जीवन मैं देता हूँ, मैं पापों से क्षमा करता हूँ। नए नियम के वचन जो पिता के अपने पुत्र पर श्रेष्ठ होने को दिखाते हैं, उन्हें आसानी से यीशु के परमेश्वर के गुणों को स्वेच्छा से छोड़ने का संकेत देते हुए समझा जा सकता है। जैसा कि उसके देहधारी होने के समय फिलिपियो 2 का 5 से लेकर 11 में आप वहाँ पे संकेत दिया गया है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब परमेश्वर एक है, यह शिक्षा पूरी बाइबल में मिलती है हमें, बार बार हम इस बात को पढ़ते हैं। यहूदी लोग आमतौर पर व्यवस्था विवरण 6 का 4 को दोहराते थे, जिसे शेमा कहा जाता था।
हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। यीशु ने भी मरकुस 12:19 में इस आयत को दोहराया। 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। यशायाह ने कई अवसर पर मूर्ति पूजा के विषय में बात की। केवल इन दोनों उदाहरणों को देखें। मैं सबसे पहला हूँ, प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यशायाह 44:6 में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ऐसी ही एक बात अगले अध्याय में मिलती है, मैं यहोवा और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यशायाह 45:5 आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 8:4 में पौलुस ने ऐसी बातें कही है, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। याकूब 2:19 में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है कि केवल एक ही परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। तीन एक कैसे हो सकते हैं? तीन त्रिएक कैसे एक हो सकते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा कैसे एक हो सकते हैं? हम मनुष्यों की यही समस्या है कि हम तीन अलग अलग भौतिक वस्तुओं को एक में मिलने और इसके बावजूद तीन अलग अलग वस्तुओं में रहने की बात को नहीं समझते हैं। अगले पाठ में कुछ रूपकों पर विचार करने के साथ साथ हम परमेश्वर के एक होने की इसी विचार को और देखेंगे, जिसे हमें इस कठिन अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिल सकती है और मिल सकता है। तो आज हमारा पाठ यहीं ख़त्म हुआ। त्रिएक परमेश्वर के बारे में जितना भी मैं रेफरेंस दिया हूँ आप पढ़िए, समझिए और बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।